1905 के बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे कि उसमें बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था वो पहला मुद्दा ये था कि राष्ट्रवाद के कारण ये बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 के समय जो बंगाल विभाजन का प्रमुख जो केंद्र था वो बंगाल था। बंगाल विभाजन का प्रमुख जो केंद्र था, जिसको जो राष्ट्रवाद का जो प्रमुख केंद्र था वो बंगाल था। उस समय 1905 के समय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बंगाल था, क्योंकि बंगाल में ही राष्ट्रवाद जो क्रांतिकारी उत्पन्न हुए थे। जैसे आप लोग सुने होंगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सब बंगाल के ही रहने वाले क्रांतिकारी थे। और क्रांतिकारी जो थे वो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी। और महात्मा गांधी की जो अनुयायी होंगे वो उग्रवादी नेता थे। जो उग्रवादी थे वो 1905 के समय कलकत्ता में बंगाल में इतने बढ़ गए थे, जिसको कम करने के लिए अंग्रेज ने इस राष्ट्रवाद को कम करने के लिए अंग्रेज ने अपने राजनीतिक और कूटनीतिक मंशा से बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देता है। पहला कांड बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देता है। तो पहला कांड क्या था दोस्तों? राष्ट्रवाद था। क्या राष्ट्रवाद था। और प्रमुख केंद्र बताएं आपको बंगाल का राष्ट्रवाद का, क्योंकि 1905 के समय बंगाल क्यों था, क्यों प्रमुख केंद्र था राष्ट्रवाद का, क्यों बंगाल का दो भागों में विभाजित किया जाता है? क्योंकि बंगाल था उसमें बहुत विस्तृत प्रांत था, जिसका शासन चलाने के लिए उसकी जो बंगाल विभाजन की जो मंशा थी लॉर्ड कर्जन की, वो थी दोस्तों की राजनीतिक और कूटनीतिक मंशा थी। लेकिन उसने लोगों के सामने क्या बताया, बंगाल के लोगों के सामने कहा कि बंगाल बहुत विस्तृत साम्राज्य है, जिसके प्रशासन को चलाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस वजह से हम बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। लेकिन उसकी ये मंशा नहीं थी। उसकी मंशा ये थी कि हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने की, एक दूसरे को हिंदू और मुस्लिमों के विरुद्ध फूट डालने की मंशा थी उसकी। पहली मंशा हो गई थी दोस्तों राष्ट्रवाद। दूसरी मंशा थी कि हिंदू और मुस्लिमों के विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध फूट डालने की मंशा थी। और दोस्तों 1905 के इस समय से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगे। 1905 के बंगाल विभाजन से ही ये नीति उत्पन्न हुई थी, फूट डालो और राज करो। क्योंकि बंगाल को जब दो भागों में विभाजित करता है तो एक भाग को पूर्वी भाग कहते हैं और दूसरे भाग को पश्चिमी भाग कहते हैं। पूर्वी भाग में दोस्तों सबसे अधिक मुसलमान लोग रहते थे। पूर्वी भाग में कौन लोग रहते थे दोस्तों? तो मुसलमान लोग रहते थे, और